वो कहती है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बॉलीवुड की माया नगरी भी कुछ ऐसी ही है। सामने से चकाचौंध भरी, पीछे से अंधेरे से भरी, और उस अंधेरे के बारे में सिर्फ वही जानता है जो उससे गुजर चुका है। उन्हीं में से एक रही गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस विम्मी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कम समय में शोहरत, दौलत, सफलता तो कमा ली, लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने बुलंदियों को छुआ, लेकिन उतनी ही तेजी से वो इस तरह सबकी नजरों से गायब हुई कि आज शायद ही कोई उनका नाम जानता होगा। कहा जाता है कि पहली फिल्म हमराज से विम्मी की चर्चा हर तरफ होने लगी। मैगजीन के कवर पेज पर भी विम्मी छा गई। उस वक्त मैगजीन के कवर पेज पर छपना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कहा जाता है कि मैगजीन के कवर पेज पर छपकर विम्मी ने साबित कर दिया था कि अब वो बड़ी स्टार बन गई हैं, जिन्हें रातों रात स्टाइल आइकन भी माना जाने लगा। फिल्म हमराज से विम्मी ने जितनी तेजी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी ही तेजी से उन्हें डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। यूं कहा जा सकता है कि विम्मी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी की दुनिया में चली गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद कोई फिल्म नहीं की। फिल्मों तो उन्होंने 3 की, लेकिन फ्लॉप साबित हुई। विम्मी की फिल्में फ्लॉप होने लगी, उन्हें वैसे ही फिल्मों के ऑफर भी आने बंद हो गए। यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा ने भी उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने से इनकार कर दिया। जब विम्मी का डाउनफॉल चल रहा था, उसी दौरान विम्मी ने अपने पति से तलाक ले लिया। विम्मी के पति शिव कोलकाता में बिजनेसमैन थे। शिव से अलग होने के बाद विम्मी जॉली नाम के शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली एक ब्रोकर थे, जिनकी बातों में विम्मी आकर दलदल में फंसती चली गई। जॉली से प्यार विम्मी की लाइफ का सबसे बड़ा गलत फैसला था। जॉली ने विम्मी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिर से दोबारा संभल नहीं सकी। जॉली के कारण विम्मी की प्रॉपर्टी बिजनेस के अलावा विम्मी की टेक्सटाइल कंपनी भी बंद हो गई। हालात इतने बद से बदतर हो गए। गम से उबरने के लिए विम्मी ने शराब का सहारा ले लिया। शराब की लत की वजह से विम्मी 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। आलम तो ये था कि विम्मी की मौत के वक्त ना तो उनके पास उनका पति, ना ही उनके बच्चे थे। उनकी मौत की खबर ना ही अखबार में छपी, ना ही उनके रिश्तेदारों तक पहुंची। विम्मी को अंतिम वक्त में एक कफन भी नसीब नहीं हुआ, और तो और उनके मृत शरीर को ठेले पर ले जाना पड़ा। मगर सवाल यह है कि आखिर इतनी बुरी हालत विम्मी की हुई किस वजह से? कौन था उनकी इस लाचारी का जिम्मेवार? दरअसल 60-70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की बात हो तो विम्मी का नाम जरूर जुबान पर आ जाता है, जिन्होंने सुनील दत्त से लेकर शशि कपूर तक सबके साथ स्क्रीन शेयर की, खूब कामयाबी पाई। कहा जाता है कि उस वक्त एक फिल्म के लिए विम्मी 3 लाख रुपए चार्ज करती थी, जो कि काफी ज्यादा रकम थी। इतना ही नहीं, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, जिससे उन्हें करोड़ों की कमाई हुआ करती थी। वो लग्जरी गाड़ियों में आती जाती और शानदार घर में ठाट बाट से रहती, लेकिन फिर उनकी लाइफ ने करवट ली और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने से पहले विम्मी शादीशुदा थी। गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली विम्मी मुंबई के सोफिया कॉलेज से ग्रेजुएट थी। वो एक ट्रेंड डांसर भी थी, जो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे के प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी। उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने विम्मी को बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया था, जिन्होंने विम्मी को अपनी फिल्म के लिए ऑफर दिया। बता दें कि विम्मी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिल्मों में आई तो ससुराल वालों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक विम्मी के पति उन्हें काफी परेशान करने लगे थे, यहाँ तक कि ये बात भी वही डिसाइड करते थे कि विम्मी कौन सी फिल्म साइन करेगी और कौन सी नहीं। पति की वजह से विम्मी का स्टारडम भी कम होने लगा। तंग आकर विम्मी ने पति से तलाक ले लिया, मगर इस वजह से इंडस्ट्री में विम्मी की छवि खराब होने लगी। उन्हें प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे, जिसके बाद उनकी नजदीकियां प्रोड्यूसर जॉली से बढ़ी। कहा जाता है कि जॉली की संगत में आकर ही वो शराब की आदी हुई और वो कंगाल भी हो गई, जिसकी वजह से विम्मी आर्थिक तंगी की शिकार हुई। उन्होंने कई प्रोड्यूसर से उधार लेने शुरू कर दिया, मगर हर किसी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। एक वक्त में महंगे कपड़े पहनने वाली विम्मी, लाखों रुपए कमाने वाली विम्मी इस कदर गुमनामी के अंधेरे में चली गई कि उन्हें पूछने वाला तक कोई नहीं था। एक वक्त ऐसा आया कि वो वैश्यवृत्ति के दलदल में फंस गई। मीडिया रिपोर्ट में आज भी इसके लिए प्रोड्यूसर जॉली को ही दोषी ठहराया जाता है। वो हद से ज्यादा पीने लगी, जिसके कारण उनका लीवर भी खराब हो गया। जॉली ने भी विम्मी को परेशान करना शुरू कर दिया, तो वो उनसे अलग अकेले रहने लगी।
उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन वो इस कदर कर्जे में डूबी थी कि खुद के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। 22 अगस्त 1970 में मिम्मी ने आखिरी सांस ली, लेकिन उस वक्त अस्पताल में उनका अपना कोई न था जो उन्हें आखिरी कंधा देता। कहा जाता है कि उस वक्त जॉली के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जाए। आखिर में एक जूस वाले ठेले से विम्मी के शव को शमशान घाट पहुंचाया गया था। विम्मी की मौत के बाद बी.आर. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मौत से 5 दिन पहले ही विम्मी उनसे माफी मांगने पहुंची थी। हालांकि उस वक्त भी विम्मी शराब के नशे में डूबी थी। गौर से देखा तो विम्मी के शरीर पर चोट के निशान थे। विम्मी काफी परेशान भी लग रही थी। तो ये थी कारों से सफर करने वाली विम्मी की ठेले तक अंतिम यात्रा की दर्द भरी कहानी। किसी ने अस्पताल में उनकी खबर नहीं ली। विम्मी छोटे से फिल्मी करियर में इतने दर्द झेल गई जिनकी शायद विम्मी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।